ना तो तालियां बजा रहे थे और ना तो गा रहे थे। घर में सब खूब हल्ला करते होंगे, खूब चिल्लाते होंगे, खास करके हमारी माताएं बहनें। तो फिर यहाँ भी आप पूरे मन से रहे। ईश्वर के दरबार में आप आए हैं, हरि के दरबार में आए हैं, प्रभु श्री राम के दरबार में आप आए हैं, तो जी खोल करके आप तालियां बजाएं और प्रभु का गुण गाएं। एक कहावत है कि रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, कमानों से निकला हुआ तीर बदल देते हैं। रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, कमानों से निकला हुआ तीर बदल देते हैं। और आए हो प्रभु श्री राम के दरबार में तो उनके नाम का सुमिरन करो, क्योंकि पता है प्रभु श्री राम सबकी तकदीर बदल देते हैं। तो आप भी चाहते हैं कि आपकी तकदीर बदले, तो जरूर आप भगवान के नाम सुमिरन करें, जयकारा लगाएं, तालियां बजाएं। और एक कहावत है, संस्कृत में एक श्लोक है, मैं संस्कृत का ज्ञाता नहीं हूं, थोड़ी बहुत जानकारी है जो मैं सुनाना चाहूंगा कि हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम। हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम और श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम भूषणैः की प्रयोजनम। अर्थात हाथ का आभूषण क्या है? आभूषण तो आप लोग समझते ही होंगे, गहना। हाथ का आभूषण चूड़ी, कंगन और बाला नहीं है। हाथ का आभूषण है दान। अगर आप चाहते हैं कि आपका हाथ खूबसूरत दिखे तो आप दान करें। जिनको ईश्वर ने जितना दिया है आप उतना ही दान करें। उसी तरह से गले का आभूषण क्या है? नेकलेस, सोने का हार? बिल्कुल नहीं। गले का आभूषण है सत्य। आप सत्य बोले। अगर आप सत्य बोलते हैं तो आपका गला बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और जो श्रोता है, जो सुनने के लिए आए हैं, जो कथा का श्रवण करने के लिए आए हैं, उनका आभूषण है शास्त्र का वचन। जो हमारी कथावाचिका हमें सुनाती है, जो हमारे कथावाचक हमें सुनाते हैं, उन शास्त्रों में लिखी गई बातों को सुनना, ये सबसे बड़ा आभूषण है एक श्रोता के लिए। और जिस व्यक्ति के पास, जिस माता बहन के पास ये सत्य, ये शास्त्र और ये दान रूपी आभूषण है, उनको सोने और चांदी के गहनों को पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो खुद ही बहुत खूबसूरत लगेंगे। इसलिए आप दानवीर बने, आप सत्यवादी बने और आप शास्त्रों को सुने। और ये बड़े सौभाग्य की बात है, आज हमें ये मौका मिला है, प्रभु श्री राम की कथा का श्रवण करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। तो निश्चित रूप से आप पूरे तन मन के साथ सुने। और किसी बड़े शायर ने कहा है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है। तो आप मस्ती से सुने, बिल्कुल शांत होकर के नहीं, झूमते हुए सुने, तालियां बजा करके सुने, जयकारा लगा करके सुने। तभी सुनने में भी मजा आएगा और सुनाने में भी आनंद आएगा। साथियों, आप ताली नहीं बजाते। अगर आप आज ताली नहीं बजाएंगे तो मैं फिर कुछ बोलूंगा। इसलिए आज बेहतर है कि जहां भी आपसे कहा जाए आप तालियां बजाएं। जब भजन हो तो आप झूम झूम करके तालियां बजाएं। कहते हैं न फूलों से, न कलियों से, न किसी डाली से आती है जो खुशबू मां के हाथों से सजी थाली से आती है। न फूलों से, न कलियों से, न वो डाली से आती है जो खुशबू मां के हाथों से सजी थाली में आती है। और जो एक आवाज आती है किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली से आती है। तो वो मंदिर की घंटी रूपी आवाज अपनी ताली की आप जरूर हमें सुनाएं। और अगर आप ताली नहीं बजाएंगे तो मैं कहना चाहूंगा उन लोगों के लिए जो ताली नहीं बजाएंगे, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि भगवान करे काली बकरी उजली हो जाए। भगवान करे काली बकरी उजली हो जाए और जो ताली ना बजाए उनके हाथों में खुजली हो जाए। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, खुजली चाहते हैं या भगवान का नाम सुमिरन करना चाहते हैं। अब आगे कार्यक्रम को बढ़ाना चाहता हूं। जो संगत कर रहे हैं तबला पे, बेंजू पे और पैड पे, आप उनका सम्मान करें, उनका स्वागत करें, उनका सत्कार करें। और सुश्री चंद्रकला जी की माता जी भी मंच पर विराजमान हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका भी सम्मान करें।
श्री दौलत सरकार जी, आपसे अनुरोध होगा कि आप स्टेज पे आएंगे। श्री मनोहर सरकार जी और श्री दौलत सरकार जी, आपसे आग्रह होगा कि आप स्टेज पे आएं। मैं श्री जितेंद्र भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सम्मानित करें हमारे म्यूजिशियन को। और आरती के लिए मैं आवाज दे रहा हूं, कृपया आरती के लिए स्टेज पे आएंगे यज्ञ समिति के अध्यक्ष श्री गोपाल प्रसाद स्वर्णकार जी, सचिव श्री संजय स्वर्णकार जी, कोषाध्यक्ष श्री सीताराम स्वर्णकार जी, उपाध्यक्ष श्री सहदेव स्वर्णकार जी, पिता स्वर्गीय दुखन स्वर्णकार, उप सचिव श्री सीताराम स्वर्णकार, पिता स्वर्गीय जुगल स्वर्णकार और मुख्य यजमान श्री अशोक प्रसाद स्वर्णकार और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता देवी। आप सभी से हमारा अनुरोध होगा कि आप स्टेज पे आएं ताकि कार्यक्रम आगे बढ़ सके। ये बांसमंडी की धरती, ये पावन पवित्र और पुनीत धरती बिल्कुल स्वर्ग सा प्रतीत हो रहा है। एक खूबसूरत साज सज्जा देखकर मन आनंदित हो रहा है और ऐसे में हमें प्रभु की कथा का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो ये शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है। और इस पंडाल में बैठे सभी श्रोता, आप सभी के लिए ये बहुत बड़ा अवसर है इस प्रकार के आयोजन। ओम यदगुं भवे प्रजननं मे सुदसवीरगुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्य भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतोऽस्मासु भक्ता। आरती श्री रामायण जी के कीरत कलित ललित सिया की। आरती श्री रामायण जी के कीरत कलित ललित सिया की। सब ग्रंथन को रस गावत वेद पुराण अष्ट दस सब शास्त्र सब ग्रंथन को रस मोटी जग धन संतन को सर्व मोटी जग धन संतन को सर्वस सारंश संपत्ति सब ही की। आरती श्री
पूरी अमी की गलत रोग अब पूरी अमी की सात मात सब विधि तुलसी की सात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित तीरथ कलित तीरथ कलित ललित सिय प्रीति। एक बार प्रदक्षिणा कर लें, अपने स्थान पर परिक्रमा कर लें। हरि ओम जयतीर्थान प्रचरन् शिखास्तानि गंगिणा देशां सहस्रयोजनेव धनवानि धन्वसि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनं आत्माभिवन्दनं। हाथ पे पुष्प लेकर के भगवान को पुष्पांजलि समर्पित करें। हाथ में फूल ले लें। हाँ। आरती बदल लेते हैं। हरि ओम जनेन यज्ञमय जन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते घनाकं महिमानं सचन्द्रेत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। यदि मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए हम सभी भगवान की भुवन पावनी गौरव माता का पावन श्रवण लाभ मंच पर मंचस्थ आदरणीय नारायण शुक्ला सुश्री चंद्रकला देवी के चरणों में निवेदित करें कि आप हम सबको भगवान की इस पावन कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कराएं, जिससे हमारे जीवन का कल्याण मार्ग प्रशस्त हो। जय जय श्री सीताराम। श्री राम श्री राम। पैसे बिल्कुल कमाना कमाना राकेश राम जी के
पवन सुत हनुमान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, भूत भावन भोलेनाथ की, श्री अयोध्या राम की, परम पावनी मैया सरयू की। पूछा देवी कैसे परीक्षा ली? मैया सती ने साफ साफ कहा, यद्यपि मैया सती विचार करके आई थी, जो बोलूंगी सच बोलूंगी बाबा के समक्ष। भगवान शंकर ने मैया जी से कहा, देवी सत्य सत्य सारी बातें स्पष्ट करके बताइए। पर मैया सत्य बोलना चाहती थी, किंतु माँ के मुख से असत्य ही निकला। मैंने कोई परीक्षा ली ही नहीं प्रभु, तो मैं क्या बताऊं कि मैंने क्या परीक्षा ली। भगवान शिव ने पूछा, अगर आपने परीक्षा नहीं ली तो आप इतनी देर से गई थी, क्या किया? मैया ने कहा, क्या किया बताओ प्रभु? जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने प्रणाम किया, अंतर इतना था, आपने दूर से प्रणाम किया, मैंने पास से प्रणाम किया और चली आई। बाबा सोच में पड़ गए। भगवान शिव सोचने लगे, अगर सती जी को प्रणाम ही करना होता तो फिर जब हमने किया तब ही कर लेती। मैंने समझाया भी, पर तब सती जी मेरी बात नहीं मानी। भगवान शिव ने पूछा, अचानक ऐसी भावना कैसे आ गई? मैया कहती है, प्रभु आप तो देखो के देखो महादेव हैं, और महादेव भी भला असत्य बोल सकते हैं क्या? आप जो कह रहे वो झूठ हो ही नहीं सकता। और मुझे यही बात याद आई, मैंने परीक्षा लेने का विचार ही छोड़ दिया। और महादेव को शंका हुई। बाबा ने ध्यान लगाकर देखा और सारी स्थिति समक्ष आई कि प्रणाम सती जी कहती हैं मैंने प्रणाम किया, पर सच तो यह है कि सती जी ने नहीं बल्कि राम जी ने सती जी को प्रणाम किया। सती जी ने क्यों असत्य बोला? वो झूठ बोलना नहीं चाहती थी, पर जिस माया का स्वरूप बना के सती जी गई थी राम जी के पास, उसी माया ने सती मैया से आज झूठ कहला दिया। और इसका वर्णन गोस्वामी जी करते हैं श्री रामचरितमानस में। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरी सती जेहि झूठ कहा। भगवान शिव ने प्रभु की माया को प्रणाम किया, जिस माया ने मैया जी से झूठ कहलवा दिया। माया का प्रभाव बड़ा ही विकराल है भैया। भगवान शिव ने मन ही मन संकल्प किया कि अब सती के इस देह के साथ मेरा कोई संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि सती जी ने मेरी माँ मैया जानकी का रूप बनाया है। मन ही मन संकल्प करके भगवान शिव ने मैया का परित्याग कर दिया। संसार में प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण क्या है जानते हैं? सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दूध का और पानी का। इन दोनों का प्रेम संसार में सबसे उच्च माना जाता है। एक गिलास भी दूध हो ना, और एक गिलास दूध में आप 1 लीटर पानी डाल दीजिए,
क्या होता है? यही कारण जननी पार्वती कन पाए, नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरिगे सिधाए, शैलराज बड़ आदर कीन्हा, पद पठारी अनुआसन दीना, निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, ताबोली मेली मुनि चरना, श्री नारद जी पहुंचे राजा हिमालय। बिटिया को ये दूल्हा ना मिले, कोई अच्छा दूल्हा मिले। नारद जी ने कहा मैं उपाय बताऊं? राजन मेरी तो छोड़ दो। कह मुनीश हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। बिटिया के भाग्य में जो लिखा है ना, मैं क्या देवता नर नाग मुनि कोई नहीं बदल सकता है, जो विधाता ने लिख दिया है। और सत्य बात है, जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। लाख प्रयास करिए, जीवन का एक सिद्धांत समझिएगा, सुखी होना हर इंसान को पसंद है, पर क्या करें, सुख के बाद दुख झेलना पड़ता है। दुख की कामना किसी को नहीं होती है, पर दुख आता है। अगर सुख आया है तो पीछे दुख खड़ा होगा। कोई व्यक्ति लाख यत्न करे, कितना भी अमीर हो, कितना भी संपन्न हो, पर वो व्यक्ति सब कुछ खरीद सकता है, सुख खरीद नहीं सकता है और दुख बेच नहीं सकता है। संसार में ऐसी कोई मार्केट नहीं बनी है जहां पर आप जाओ और कह दो भैया सुख दे दो और हमारा दुख ले लो, ये संभव नहीं है। नारद जी ने कहा आपकी बिटिया अगर तपस्या करे तो भगवान शिव की कृपा हो सकती है। मैया प्रातः काल ही मन में तपस्या करने के लिए चली गई। माँ ने अखंड साधना की है। अपन नगरी हो, अपन नगरी हो,